अभी जो हमें खबर मिली है उसमें यही है कि बच्चों को भी मारा जा रहा है, जैसा कि आप साक्षी कर रही है, ये फेम की खातिर कर रही है। और जो बच्चे हैं वो सीमा के पास रहने चाहिए, कुछ इशू बनता है। इंटरव्यू भी देखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम भाइयों को बहनों को एक नई वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि आपने देखा कि एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग सीमा की तरफ हो गए हैं और कुछ लोग हैदर की तरफ हो गए हैं। और इस दौरान हमें ये भी देखने को मिला है कि जिस तरह से कि साक्षी ने इस पूरे मामले को हिंदुस्तानी साइड से संभालने की कोशिश की है और वो इस केस को लड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने सीमा के खिलाफ वहाँ पे पटिशन दायर की है, जिस तरह से कि पाकिस्तान के अंदर होती है। तो अब इस दौरान ये हो रहा है कि यहाँ पे ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ चाहते हैं कि ये जो हो रहा है, जो साक्षी कर रही है, ये फेम की खातिर कर रही है, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये जो अभी केस चल रहा है सीमा का, इसी के ऊपर क्योंकि हिंदुस्तानी साइड से बात कोई करने को तैयार नहीं था, या फिर जो केस है उसको लड़ने वाला कोई नहीं था, इस वजह से इस केस को, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है उसी के मुताबिक इसको चलाया जा रहा है। तो अभी हमें देखने को मिला था पिछले दिनों कि कुछ बातें की गई थी साक्षी के खिलाफ और कुछ साथ भी दिया गया था। और इस दौरान ये भी कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो सीमा के पास रहने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चे जो हैं वापस जाने चाहिए, पाकिस्तान जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो चल रहा है, ये जो ग्रुप बंदी हुई है, या जो अभी आपने देखा कि चीज़ें चल रही हैं, वो उसमें जो हकीकत है वो यही है कि साक्षी ने इस केस के ऊपर स्टडी की है और जितना उससे हो सकता है वो इस चीज़ को लेके चलेगी। क्योंकि अभी जो एपी सिंह है, आपने भी देखा है कि इलेक्शंस की फुल उसकी तैयारी है और कैंपेन चलाने के लिए वो सीमा का इस्तेमाल करेगा। तो इसी वजह से सीमा को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आपने देखा होगा जब भी कोई शो बनता है, इंटरव्यू भी देखे होंगे। हाँ, अब स्क्रिप्टेड कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई इशू बनता है तो सीमा से पूछा जाएगा कि आप बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत हो सकती है। और भाई उसने कौन सा कानून पढ़ा हुआ है, पहले तो ये बताएं ना। अब जैसे ये बैठा हुआ है जी, इसको कुछ पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, मैं जाके पूछना शुरू कर दूं इससे कि यार वो इंडिया और पाकिस्तान के फौजी आपस में लड़ रहे हैं, ये इसका क्या वजह हो सकती है, क्या इसका जी कारण हो सकता है, जिस तरह से किसी सीमा से पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे जी बक बक करना शुरू कर दे, कुछ भी बोलता जाए और हम उस चीज़ को ही समझें कि हाँ यार ऐसे ही है, बस जो इसने कह दिया वही सच है। तो सीमा के मामले में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, आपने देखा कि एक एंकर जल्दी से पहुंच गई माइक लेके, उधर गई माइक लेके कि उनसे पूछा जाए कि जो है मतलब आप कैसी, मतलब आपकी फीलिंग है इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके। और उसने आगे से जवाब दिया, मतलब अक्की थकी पड़ी थी मार खा खा के, मुझे तो ऐसा लगता है। उसने जवाब दिया कि तुम सब मार दोगे मुझे। हम क्यों मारेंगे भाई, सीधा सीधा बोलो, सचिन तुम्हें मारता है रोज, तो वही तो तुम अब हमें इल्ज़ाम दे रही हो, तुम सब मार दोगे मुझे। सबसे मुझे उस पर गुस्सा चढ़ा था और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, रोशन भाई ने भी बनाई थी। हाँ, तो अभी जो हमें खबर मिली है उसमें यही है कि बच्चों को भी मारा जा रहा है। जैसा कि आपने एक न्यूज़ में भी देखा होगा, एक चैनल के ऊपर ये आए थे जिसमें कि बच्चों से सवाल किया गया था पापा के बारे में। तो अब क्योंकि एक नया पापा बना हुआ है तो उसके बारे में रिव्यूज बच्चों के ये थे कि पापा मारते हैं। मतलब बच्चों ने भी कह दिया, सीमा ने तो चलो ठीक है कह दिया था कि सचिन ने पिछले 2 महीने में खूब मारा है मुझे। तो अब बच्चे भी यही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो पेरेंट्स हैं सचिन के, यहाँ पे भी इनका यही है कि मार कुटाई चलती रहती है। हमें हमसायों ने बताया, हमने उस वक्त तो इतना यकीन नहीं किया, लेकिन बात आप तक लेके आए क्योंकि कोई बड़ा सबूत हमारे पास नहीं था। सीमा ने खुद इस बारे में बात कर दी, क्योंकि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे थे कि यार नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं है, सारा कानूनी औरत के लिए होता है। तो सीमा ने ये बात कर दी। अब बात हो रही थी बच्चों की भी, सीमा की भी, लेकिन आपने ठीक है यकीन कर लिया कि सीमा ने खुद बात की है तो इसमें अब हकीकत हो सकती है। फिर अब बच्चों ने भी यही बात कर दी हुई है कि पापा मारते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है कि अगर सीमा सच्ची है, क्योंकि 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक ग्रुप कहता है कि सीमा ठीक है, एक ग्रुप कहता है कि हैदर ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि दोनों ग्रुप्स की जो बात है आप तक लेके आऊँ कि जो सीमा के हक़ में है वो किस वजह से सीमा के हक़ में है, और जो सीमा को ख़राब समझते हैं, या जो मीना फैमिली है, या जो रबूपुरा के लोग हैं
उनके बारे में जो लोग गलत रिव्यूज़ रखते हैं वो किस वजह से रखते हैं, मैं उनकी भी बात सामने लेके आता हूँ ताकि आपको पता चल पाए और एक आप अपना ओपिनियन सेट कर पाएँ कि आपने किसकी तरफ रहना है, सीमा की तरफ या सचिन की तरफ या फिर हैदर भाई की तरफ। तो इसी दौरान अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें जो हो रही है वो यही है कि सीमा को मार पड़ती है, सीमा इलीगल तरीके से आई है, सीमा जितनी तेज़ है ये पाकिस्तान में रहते हुए भी काफ़ी कुछ कर सकती थी। तो ये सवालात पैदा होते हैं और बच्चों को लेके ये वाले सवालात के जवाब हमको काफ़ी पिछली वीडियोस में दे चुके हैं। हाँ, तो आगे भी इसी तरह देते रहेंगे जवाब, जो भी अभी तक हमारी चीज़ें सामने आई हैं हम उनको क्लियर करते रहेंगे। अभी जो रिसेंटली चीज़ें हो रही हैं वो यही हैं कि साक्षी ने ये केस लिया है, फेम के पीछे लिया है और ये बातें की जा रही हैं जो अब थोड़ा सा नरमी दिखा रहे हैं सीमा के लिए उनकी तरफ से। बाकी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं एक चीज़ सामने लेके आया था जिसमें पूनम जी ने बात की थी साक्षी के बारे में, वो उनका अपना ओपिनियन था। आज़ादी राय हक सबको होता है, तो उनको भी हक है पूनम जी को कि वो अपनी जो भी बात करना चाहती हैं हम उनकी बात भी आपके सामने रखते हैं। अब इसी तरह से जो साक्षी के हवाले से मैंने रिसर्च की है उसमें यही मैंने देखा है कि केस किया गया है और ये केस सच में किया गया है और जो लोग साक्षी का साथ दे रहे हैं उन लोगों ने भी सीमा के खिलाफ पटिशन्स दायर कर दी हुई हैं। हमारे पाकिस्तान में तो इस चीज़ को पटिशन कहा जाता है, हिंदुस्तान में इसको क्या कहा जाता है वो आपको बेहतर पता होगा, यानी कि केस कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि क्योंकि पहले तो कोई लड़ने वाला नहीं था, पहले एक बंदा आया हुआ है लड़ने के लिए, मतलब कि एपी सिंह केस लड़ने को तैयार है, लेकिन आगे से लड़ने वाला ही कोई नहीं था, तो इसलिए केस रुका हुआ था। अब इन्होंने इलेक्शन की कैंपेन लड़नी है, बड़े बड़े नेता सीमा का साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं सीमा के साथ हैं, लेकिन अब टक्कर के लोग जैसा कि साक्षी के साथ भी शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें सामने खुल के आ सकती हैं। और जो लोग हैदर को बुरा कह रहे हैं, हैदर की तरफ से भी एक बात की गई है जिसकी हम आपके सामने लेके आएंगे कि उनकी बात भी दुरुस्त है। अभी थोड़ी देर के लिए आप इन चीज़ों को साइड पर रखें कि ये जो बात की जा रही है हैदर के बच्चे हैं या नहीं हैं, ये बात तो उस वक्त साबित होगी ना कि जब तमाम चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। अभी जो हमने देखा, जो हैदर सामने लेके आ रहा है बातें, वो ये हैं कि कम से कम बात तो कराए ना। सीमा बात नहीं करा रही बच्चों के साथ। ये चीज़ इस चीज़ का वाज़ेह सबूत देती है कि ये बच्चे हैदर के ही हैं, हैदर के साथ क्लोज थे। जिस तरह से कि हैदर ने कई बार अपनी वीडियोस में, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बच्चों के साथ डेली बात होती थी। अब ये बच्चों से कहलाया जा रहा है कि बच्चों को वो जानते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हमने जब इन चीज़ों को सामने रखा कि हैदर के साथ बच्चे अटैच थे, बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर अब एक ही जगह पे रखा जा रहा है, बच्चों का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। हमने कपड़ों की बात की, 2-3 दिन के अंदर हमें देखने को मिला कि बच्चों के कपड़े भी आ चुके हैं। क्योंकि जो है हमारी सीमा जो है वीडियो वो लगातार देखती होगी कि मेरे में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान ना जा सकूं, उसके पूरे यही चांसेस हैं। मगर वो पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि डिपोर्ट होने के अब मतलब ज़ीरो मतलब चांस है कि वो उधर रहे। डिपोर्ट तो वो 100% है कि वो इधर आएगी और उसको कुछ भी नहीं पता होगा और यकदम से सारा कुछ होगा और सीमा इधर आते ही सीधा जेलों का मतलब सामना करेगी और फिर जब जेलों में से सारा कुछ हो जाएगा और जो है हैदर बच्चे भी पुलिस वालों के पास होंगे। जब सब कुछ हो जाएगा हैदर भाई सब कुछ ही बता देंगे, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो हैदर भाई के हवाले बच्चे कर दिए जाएंगे। और हैदर भाई ने इसके बारे में, सीमा के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि मैं इसे कबूल करूँगा या नहीं, मतलब उसके बारे में उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। मगर जो उनके वकील हैं रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जी बिल्कुल। और आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें हैं जो खुल के सामने आएंगी और बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब केस लड़ने वाला भी आ चुका है और उस बंदे का साथ यानी कि साक्षी का साथ देने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो आने वाले चंद दिन बड़े खास हो सकते हैं। एपी सिंह की कैंपेन कौन चलाएगा, एपी सिंह इलेक्शन के लिए खड़ा होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब टक्कर के लोग सामने आ चुके हैं। हाँ। और आपने देखा होगा कि अब बच्चों को खुश रखने के लिए पार्कों की सैर कराई जा रही है। तुम देखो, मैं पूरा कर देता हूँ। और आपने देखा कि कभी पार्क में लेके जा रहे हैं, कभी घुमाने फिराने जा रहे हैं। अब वीडियोस भी इस चीज़ की वाज़ेह तौर पे सामने आ रही हैं। तो आने वाले दिन बड़े ख़ास हो सकते हैं
क्यों बच्चों को घुमाने फिराने जा रहे हैं, क्या ये बच्चों को वहाँ पे रखने के लिए कितना उकसा सकते हैं या कितनी अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं जिनकी बेसिस पे बच्चे वहाँ पे रहें। तो आने वाला दिन, बल्कि हर आने वाला घंटा बड़ा ख़ास हो सकता है, क्योंकि साक्षी का साथ देने वाले भी पावर के लोग अब मैदान में आ चुके हैं और सीमा का साथ देने वाले भी पावर के लोग हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, क्योंकि आपको आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जिनसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, या मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।